जी व्यूअर्स, तो आज हम जो टूल बार है इस टूल बार को स्टडी करेंगे और इसकी टूल बार पे ये डिफरेंट टूल्स हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पिक टूल से स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर जिस वक्त पिक टूल की ये शेप है तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसको आप मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, लेके जा सकते नहीं। आपने लेफ्ट क्लिक किया और उसको दबा के आप जहां भी माउस को लेके जाएंगे वो उधर मूव होता चला जाएगा। और इसी तरह से आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, मतलब ये कि इसकी शेप को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं कि जब ये जो डॉट्स आपको जब ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं तो ये जो डॉट्स आ जाते हैं साइडों पे, इन डॉट्स की मदद से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इस कारण से पकड़ते हैं तो इस तरह ये छोटा बड़ा होगा, अगर आप यहाँ से करते हैं तो ये इस तरह से बड़ा या छोटा होगा, इस तरह से करते हैं तो ये इस तरह से बड़ा छोटा होगा, फिर इस कारण से यूं। तो आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को इन कार्नर्स की मदद से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसके साइजेस को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये पिक टूल के अगर आप इस कारण पे ये जरा गौर करें तो यहाँ पे आपको ये छोटा सा एरो नजर आ रहा है। जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो पिक टूल के साथ इसमें दो टूल्स और नजर आएंगे। हम बात करेंगे फ्री हैंड टूल की। फ्री हैंड टूल के आप जिधर माउस घुमाते चले जाओगे उसकी रेंज के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और एक सर्कल बनता चला जाएगा आपका, और जो भी इसकी रेंज में होगा वो सारा इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे। इसी तरह से फ्री हैंड ट्रांसफॉर्म है। फ्री हैंड ट्रांसफॉर्म में आप उस ऑब्जेक्ट को जैसे छोटा बड़ा करना चाहो, जो आपका सिलेक्टेड होगा वो ऑब्जेक्ट आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जिस तरह से चाहो। फॉर एग्जाम्पल आपका ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है तो इसको जिस जगह से पकड़ के आप ट्रांसफॉर्म करना चाहो कर सकते हो। इसमें और पिक टूल के अंदर फर्क ये है कि अगर आप पिक टूल के जरिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो ये जो कार्नर्स हैं, इन कार्नर्स की मदद से आप ये जो आपको नोड्स ये नजर आ रही हैं, इन नोड्स को आप जहां से पकड़ेंगे उस जगह से वो ट्रांसफॉर्म होगा, छोटा या बड़ा होगा। जैसे ये आप देख लीजिए सिर्फ इसी साइड से हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा। आप यहां से अगर ये करते हैं तो ये इसी साइड से होगा, ये अगर पिक करते हैं तो ऐसे ही होगा। हाँ, एक बड़े अच्छी चीज है, अगर आप यहाँ पे शिफ्ट दबा के तो फिर आप ट्रांसफॉर्म करते हैं कार्नर्स से तो ये एक खास रेशो से सारी साइडों से बड़ा छोटा होगा जैसे आप करेंगे ऐसे। और वापस हम चलते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म में। तो फ्री ट्रांसफॉर्म में आप जिस जगह से उस ऑब्जेक्ट को आप पे क्लिक करके ड्रैग करोगे उसके हिसाब से ये ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ से ये कर रहा हूँ तो ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये देखिए इसी रेशो से ये चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं साथ शिफ्ट दबा दी, मैंने यहाँ पे जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और साथ मैंने शिफ्ट दबा दी तो वो उस रेशो से जिस साइड पे मैं लेके जा रहा हूँ उसी रेशो से ये इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांसफॉर्म के लिए आप इस तरह से जहां से उस ऑब्जेक्ट को आपने छोटा बड़ा करना चाहेंगे आपका ये हो जाएगा शिफ्ट के साथ। और अगर आप शिफ्ट नहीं दबाते तो जिस साइड पे करेंगे सिर्फ उसी साइड पे ये हो रहा होगा। जैसे अब ये देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है तो इस तरह से ये और बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। वापस मैं इसे पिक टूल के जरिए करता हूँ, ये इसकी रेंज के अंदर ऐसे। इसी तरह से इसको हम कर लेते हैं। तो ये था हमारा पिक टूल था, उसके और उससे रिलेटेड जो दो तीन और ऑप्शन है उनको हमने स्टडी किया। अब हम स्टडी करेंगे शेप टूल को। शेप टूल के साथ इस एक टूल के साथ ये मुख्तलिफ शेप्स आप बना सकते हैं। इन सब को हम वन बाय वन देखते हैं। आपने जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ, अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करके तो ये इसके कार्नर्स नजर आएंगे। अच्छा, अभी हम इसको वैसे अगर हम ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो नहीं कर सकते इस जगह से। अगर हम इसको करना चाहें यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसको हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट को दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि अगर हम यहाँ से इसे कन्वर्ट टू कर्व्स कर दें, ये ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर है। अब कर्व्स के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया तो आप इसको जहां से भी जिस जगह से भी आप
पिक कर रहेंगे ये इसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी शेप चेंज करने के लिए अब ट्रांसफॉर्म के लिए आप ये देखिए कि मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, इसके साथ साथ ये एरिया भी चेंज हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से इधर से चेंज कर रहा हूँ तो इसके साथ ये इधर का एरिया भी चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हमें ये जो नोड्स की पोजीशंस हैं इनको भी साथ स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे से इसकी नोड की ये पोजीशंस को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट मैं ये कहता हूँ ये लाइन सीधी है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कि कन्वर्ट टू कर्व्स में इसे कन्वर्ट करें, तो ये आप इसको कर्व्स में कहीं पे भी किसी भी साइड पे लेके जा सकते हैं। अगर आप इस नोड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए कि इसके साथ दो ये छोटे छोटे एरोस नजर आ रहे हैं, एक ये एरो इस साइड पे जा रहा है, एक डॉटेड लाइन के साथ एरो यहाँ आ रहा है। आप ये इसकी इस साइड पे अगर इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ये जिधर जाएगा उस साइड पे आपकी वो लाइन या उसका वो कर्व होता चला जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से ये करेंगे तो इसके इस नोड की लेफ्ट साइड पे जो लाइन ड्रॉ हुई है वो आपकी जिस तरह से आप चाहेंगे ट्रांसफॉर्म होती चली जाएगी। और ये वाली इसकी राइट साइड की नोड है, राइट साइड की है, इस नोड की राइट साइड। इसी तरह से आप किसी भी नोड को पिक करेंगे तो उसके साथ दो उसके लेफ्ट और राइट साइड की नोड्स होंगी जिनके जरिए आप उसको चेंज कर सकते हैं उसकी पोजीशन को। आप ये देखिए कि इसके अंदर जब मैं ये मूव कर रहा हूँ तो दूसरी एंड एक साइड पे कर रहा हूँ तो दूसरे एंड के ऊपर दूसरी साइड वाली भी मूव हो रही है इसकी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये ना हो, ये सिर्फ एक साइड की हो, तो उसके लिए फिर हमें इस नोड को सिलेक्ट करके, जैसे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमें यहाँ पे इस कस्प नोड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जब इस पे क्लिक किया तो आप अब जिस साइड की नोड को छोटा या बड़ा करेंगे सिर्फ उसी साइड पे इसके एक्शन होगा, दूसरी साइड के उस नोड की दूसरी साइड की कोई एक्शन उस पे नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो ये इस साइड पे हो रहा है। इसी तरह से अगर आप ये स्मूथ नोड पे करते हैं क्लिक तो ये इसको स्मूथ करेगा, वो उसके जैसे आपने ये देखा मैंने इस पे स्मूथ किया था, अब ये नोड स्मूथ हो गई है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको ये स्मूथ नोड, तो अब आप देख लीजिए कि ये तकरीबन स्मूथ हो गया उसके साथ। इसी तरह से अगर आप सिमेट्रिकल नोड करते हैं तो वो फिर सिमेट्रिकल उसी तरह से जैसे आप एक साइड से कर रहे हैं तो दूसरी साइड से भी ये चेंज हो रहा है उसके हिसाब से ही, ऐसे ही इस तरह से आप ये देख लीजिए। हम इसके कलर जरा चेंज करते हैं, ज़रा अच्छा लगे। फिर इसी तरह से यहाँ पे इसको देखते हैं। आप देखिए कि बाज़ जगहों पे ये कुछ जो टूल के आइटम्स हैं, टूल्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं बाज़ जगह पे, यानी बाज़ जगह पे डिम हो जाते हैं, बाज़ जगह हाईलाइट हो जाते हैं। अगर कोई जो हाईलाइटेड है आप वो वाले काम कर सकते हैं, जो डिम हुए हैं वो काम नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये चाहते हैं कि ये जो नोड है इसकी ये यहाँ पे लाइन सीधी हो जाए, तो हम जैसा इसको क्लिक करते हैं तो ये सीधी लाइन के अंदर आ जाता है और इसके जो कर्व्स हैं वो खत्म हो गए। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कहते हैं कि ये सीधी लाइन में आ जाए, तो ये सीधी लाइन दूसरे नोड के साथ सीध में आ गया। अगर हम इसको करते हैं कि ये सीधी लाइन में आ जाए तो ये देखिए कि ये इस नोड के साथ इस तरह से ये सीध में आ गया। हम इसको क्लिक करते हैं तो ये भी इसके साथ सीध में आ गया। अब अगर आप दोबारा कर्व में करना चाहें तो जहां से आप करना चाहें कि कर्व, वहां से आप वहां क्लिक कीजिए और साथ फिर कन्वर्ट टू कर्व पे कीजिए, तो वहां से उस जगह से ये कर्व बनना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर लैप्स कर रहा है, तो यहाँ आप इसको बेसिकली इसकी ये इस साइड वाली नोड जो एरो था, एरो लाइन, ये उसके ऊपर वाली साइड पे हुई थी, इस वजह से ये इसके ऊपर क्रॉस बना रही थी। अगर हम इसको वापस ले जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा ये। इसी तरह से ये एक है ब्रेक कर्व। हम चाहते हैं यहां से ये ब्रेक हो जाए, तो इसको एक क्लिक किया तो अब ये अलग अलग आ गए। ये आप अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब ये आपस में जुड़े हुए नोड नहीं है, इसलिए आपको ये फिल कलर इसका खत्म हो गया। यहां से आप नोड ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी जगह पे करेंगे तो वहां पे एक नई नोड ऐड हो जाएगी, इससे नोड खत्म हो जाती है। या आप जब डबल क्लिक करते हैं किसी भी जगह पे तो नोड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, और अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो वो खत्म भी हो जाती है। हम चाहते हैं ये दोबारा से वापस इसके साथ जुड़ जाए। अब जिस वक्त हमने उस नोड को जो हमारे ब्रेक हुई थी उसको उसके दूसरे एंड के साथ जाके जोड़ा, तो वो ऑटोमेटिकली
उस नोड को उसने जोड़ दिया। हम दोबारा इसको ब्रेक करते हैं यहाँ से और दोनों को सिलेक्ट किया और क्लोज कर्व, जब इस पे क्लिक किया तो उसने उस कर्व को क्लोज कर दिया। अभी हम शेप टूल के अंदर एक और टूल को देखेंगे, वो टूल है ये इलास्टिक मोड। जब इलास्टिक मोड ऑन है तो आप उस ऑब्जेक्ट को जिस साइड पे चाहेंगे मूव करना है, एक इलास्टिक की तरह से आप उसको मूव कर सकते हैं उस जगह से जहां से आपने उस नोड को पकड़ा हुआ है, या उस लाइन को या उस कर्व को जहां से पकड़ा हुआ है वहां से आप उसको चेंज कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। वो उसकी शेप उस तरह से चेंज करता चला जाएगा। तो ये हमारा आज जो अभी हमने स्टडी किया शेप टूल को स्टडी किया, इसकी शॉर्टकट की F10 भी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शेप टूल के अंदर ये जो बाकी इसके टूल आइटम्स हैं इनको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके रेड बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकें। और नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख के आप अपनी राय का इजहार कीजिए कि हमारी वीडियो कैसी लगी है, इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।